द लास्ट किंग मूवी की शुरुआत होती है साल 1204 नॉर्वे में, जहां एक गांव को चर्च के सोल्जर्स यानी बैलगर्स तबाह कर देते हैं। चर्च नॉर्वे को अपने अंडर में लेना चाहता है, इसलिए एक एक करके बैलगर्स सारे किंगडम्स को पाने के लिए उन पर अटैक करते हैं। कुछ लोग अपनी जान बचाकर दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तभी दो सोल्जर्स जिनके नाम होते हैं तोस्त्रीन और सेजरवेल, जो नॉर्वे के निदारोस किंगडम के होते हैं, वो आकर एक लेडी से पूछते हैं क्या वही इंगा है। तो वो हाँ बोलती है और उसका एक बच्चा भी होता है जो और कोई नहीं, निदारोस के एक राजा हकून का इकलौता बेटा होता है और उस राज्य का लास्ट किंग। किंगडम में किसी को भी नहीं पता था कि किंग हकून का एक बेटा भी है और ये सोल्जर्स उस बच्चे को ही प्रोटेक्ट करने आए होते हैं, क्योंकि वो किंगडम का लास्ट किंग होता है। वो लेडी इंगा अपने बेटे के साथ उन सोल्जर्स के साथ चली जाती है। तभी उनमें से एक सोल्जर्स बीच रास्ते में से ही अपने घर लौटता है, अपने बीवी बच्चों के पास। वो उनके साथ काफ़ी अच्छा समय भी बिताता है और वो बहुत खुश होता है। अब दिखाया जाता है निदारोस किंगडम, जहाँ किंग हकून की स्टेप मदर एक सिपाही गिस्ले के साथ मिलकर किंग को जहर देकर मारने का प्लान बनाती है ताकि वो वहाँ की क्वीन बन सके। लेकिन इन दोनों की बातें उस लेडी की बेटी सुन लेती है, पर वो अपनी बेटी को चुप ही रहने के लिए कहती है। किंग हकून की स्टेप मदर किंग के पास जाती है और उसकी ड्रिंक में जहर मिला देती है और किंग हकून मरने लगता है। पर वो अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही इंगे को बुलाता है, जो गिस्ले का ही भाई होता है। मरते मरते किंग हकून इंगे को अपने बेटे के बारे में बताता है और उसे किंगडम लाने के लिए कहता है ताकि वो यहाँ का राजा बनकर राज्य को संभाल सके। लेकिन ये बात गेस्ले को भी पता चल जाती है। दरअसल गेस्ले को लगा था कि किंग हकून को मारकर वो राजा बन जाएगा और उसका कोई और बेटा भी नहीं होगा और वो किंग हकून के खून का इल्ज़ाम अपने भाई इंगे पर ही डाल देगा। लेकिन किंग हकून के बेटे के बारे में पता चलने के बाद गेस्ले अब उसके बेटे को भी मारने का प्लान बनाता है। अगले दिन किंगडम में मीटिंग होती है, जिसमें इंगे सबसे ये कहता है कि हम में से ही कोई गद्दार है जिसने किंग हकून को मरवाया है और वो उसे बहुत जल्द पकड़कर ही रहेगा। लेकिन गेस्ले अपनी चाल चलता है और सबसे कहता है कि किंग हकून को मारकर सिर्फ इंगे को ही फायदा है, वो ही है जो राजगद्दी पर बैठ सकता है। तभी इंगे ने ही थ्रोन पाने के लिए किंग हकून को मारा है। सब इस बात पर यकीन करते हैं और गेस्ले जाकर अपने भाई इंगे को जेल में कैद करवा देता है। वहीं निदारोस किंगडम में से एक आदमी जिसने किंग की सारी बातें सुन ली थी, वो बैलगर्स के कैंप में जाकर किंग हकून के मरने की खबर देता है, साथ ही उसके बेटे की भी जानकारी दे देता है। जिसके बाद चर्च अपने सोल्जर बैलगर्स को किंग हकून के बेटे को मारने का ऑर्डर दे देता है और सारे बैलगर्स उस बच्चे को ढूंढकर मारने के लिए निकल पड़ते हैं। बैलगर्स सोल्जर सेजवेल्ट के घर पर पहुंचकर उसकी बीवी और छोटे बच्चे को मार देते हैं और उससे राजा के बेटे का पता पूछते हैं। अपने बीवी और बच्चे के खातिर सेजवेल्ट राजा के बेटे का पता बैलगर्स को बता देता है, लेकिन फिर भी वो लोग उसकी बीवी और बच्चे को मार देते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है और जाकर बाकी सोल्जर्स के पास पहुंचकर उन्हें बैलगर्स के बारे में बता देता है कि वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं, हमें राजा के बेटे को बचाना होगा। जिसके बाद सोल्जर सेजवेल और तोस्त्रीन राजा के बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और बैलगर्स वहाँ पर आकर उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन सेजवेल और तोस्त्रीन राजा के बेटे को अपने साथ लेकर वहां से भाग निकलते हैं और वो बच्चे की मां इंगा को दूसरे सोल्जर के साथ भेज देते हैं। सेजवेल और तोस्तीन बच्चे को लेकर अपनी जान बचाकर भागते हैं और उनके पीछे बैलगर्स लग जाते हैं, लेकिन वो उनसे बचकर भाग निकलते हैं। वहीं किंगडम में गिस्ले अपने भाई इंगे को सब कुछ बता देता है कि उसी ने किंग हकून को मारा है और किंगडम के लोगों से किंग हकून की स्टेप मदर की बेटी से शादी करने का ऐलान कर देता है और लोगों से कहता है कि अब वो यहाँ का राजा बनेगा और नॉर्वे में शांति लेकर आएगा। वहीं मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगता है, तो सेजवेल और तोस्तीन एक सेफ हाउस में जाते हैं ताकि राजा के बेटे को ठंड से बचाया जा सके। वो लोग उस सेफ हाउस में जाकर आग जलाते हैं और बच्चा रोता है तो उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं और वो लोग पूरी रात वहीं पर आराम करते हैं।
वहीं किंग हकून की स्टेप सिस्टर, जिससे गिस्ले शादी करके किंग बनने वाला था, वो गिस्ले के करीब जाकर उसे जेल की चाबियां लेने की कोशिश करती है और जैसे ही उसे चाबी मिलती है वो जाकर इंगे को जेल से आज़ाद करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी गिस्ले वहां पर आ जाता है और उसे पकड़कर वापस ले जाता है। वहीं जैसे ही सुबह होती है तो सेजवेल और तोस्तीन देखते हैं कि बेलगर्स वापस आ रहे हैं। वो लोग बच्चे को लेकर सेफ हाउस से भी निकलते हैं और भागते हैं, लेकिन बेलगर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर तोस्तीन को एक बैलगर तीर मार देता है, जिसकी वजह से तोस्तीन घायल हो जाता है, लेकिन सेजवेल बच्चे को और तोस्तीन को बचा लेता है। ये दोनों बच्चे को लेकर उसी गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर बच्चे की मां पहले ही पहुंच चुकी होती है। वो लोग वहां पर पहुंचते हैं और उस गांव के लोग तोस्तीन का इलाज करते हैं और तोस्तीन फिर से ठीक हो जाता है। वहीं रात में गांव के सभी लोग इकट्ठे होते हैं और जश्न मनाते हैं और इसी जश्न में सेजवेल सभी लोगों से बेलगर्स के खिलाफ लड़ने के लिए कहता है ताकि वो किंग हकून के आखिरी बेटे, इकलौते बेटे की जान बचा सके, ताकि वो नॉर्वे का राजा बन सके। सभी लोग सेजवेल के साथ हो जाते हैं और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो बेलगर्स की पूरी फौज उस गांव पर अटैक करने के लिए पहुंच जाती है। तभी एक सोल्जर तोस्तीन और सेजवेल को जाकर बेलगर्स के बारे में बताता है कि वो लोग पूरी फौज लेकर वहां पर आ रहे हैं, जिसके बाद सेजवेल और तोस्तीन बच्चे और उसकी मां को एक सोल्जर के साथ में वहां से भेज देते हैं और वो लोग बेलगर्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेजवेल अपने कुछ आदमियों के साथ एक जगह जाकर छुप जाता है ताकि वो वहां से बेलगर्स पर अटैक कर सके। वहीं तोस्तीन बेलगर्स को अपने पीछे लगा लेता है और उन्हें दौड़ाता है। जैसे ही तोस्तीन सेजवेल के पास पहुंचता है तो सेजवेल अपने आदमियों के साथ बेलगर्स पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर जबरदस्त फाइट होती है और सेजवेल अपने आप को एक घोड़े से एक रस्सी से बांध लेता है और घोड़े के पीछे पीछे भागता है। उधर बेलगर्स का मेन सिपाही बच्चे और उसकी मां तक पहुंच जाता है और बच्चे को मारने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी सेजवेल वहां पर पहुंचकर उससे लड़ाई करता है और इस लड़ाई में बेलगर का वो सिपाही मारा जाता है, लेकिन सेजवेल भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से वो भी मर जाता है। इसके बाद तोस्तीन बच्चे और उसकी मां को लेकर नेदारोस किंगडम पहुंचता है, लेकिन वहां पर भी सिपाही उन्हें बंदी बना लेते हैं और वो बच्चे को मारने जा रहे होते हैं। वहीं गिस्ले किंग हकून की स्टेप सिस्टर से शादी करने जा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर इंगे अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है और शादी रुकवाता है, साथ ही बच्चे की भी जान बचा लेता है और वो गिस्ले को कैद करवा देता है। अब सब कुछ ठीक हो चुका होता है और बच्चे की जान भी बच जाती है, लेकिन बच्चा अभी बहुत छोटा होता है, इसलिए कुछ सालों तक, जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता, इंगे खुद ही किंग बनता है और किंगडम को संभालता है। लेकिन जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसे नेदारोस किंगडम का किंग बना दिया जाता है, जिसके बाद किंग हकून का बेटा काफी सालों तक नेदारोस किंगडम पर राज करता है और नॉर्वे में शांति भी लेकर आता है। और यहाँ होता है मूवी का द एंड। वैसे आप किसी हॉलीवुड मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।